एक वक्त था जब मैं यूट्यूब वीडियो पे एक के बाद एक पिका कार्ड रीडिंग देखा करती थी। और मतलब बहुत दिनों तक मैंने कंटिन्यूअसली पिका कार्ड देखा। और आगे क्या हुआ मैं आपको वो बताना चाहती हूँ आज के ये रीडिंग में। ओह, आज रीडिंग नहीं है, सॉरी। मैं रीडिंग बोलने का मुझे आदत हो गया है। रीडिंग नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार पिका कार्ड देख के मेरे लाइफ में एटलीस्ट क्या हो गया, तो आप लोगों के लाइफ में क्या होता है वो आप लोग नीचे कमेंट पे लिख दो। अगर आप भी मेरे जैसे कभी पागल रहे होंगे तो बहुत बार ऐसे ही सिर्फ वीडियोस देखते जाना पिका कार्ड। तो पहले, हाँ, नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। मैं इवन तो अभी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। पहले के टाइम पे मैं सिर्फ टैरो रीडिंग देखा करती थी, और पहले मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता था कि ऐसा कुछ होता है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये सारे सब्जेक्ट में। तो मैं सीखने को लगी थोड़ा बहुत, जितना भी मैं इंटरनेट से सीख सकती थी उतना मैं सीखने को लगी। और मैं एटलीस्ट थोड़ा सा खुद के लिए समझ गई, खुद का कुंडली कैसा दिखना है उतना समझ गई, मेरे दोस्तों का कुंडली कैसा दिखना है, मम्मी पापा, एक मासी है, उनका भी मैंने कुंडली देखा। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे आने लगा। और लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसमें बहुत सारा मैथ लगता है, गणित लगता है। फिर देखना पड़ता है कि मतलब ये कॉन्स्टलेशन से वो कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब है, ये ज़ोडियाक में अगर ये स्टार रहेगा, ये मर्क्यूरी अगर जेमिनाई में रहेगा तो क्या इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी अगर वर्गो में रहेगा, वीनस में कुछ भी वगैरह। तो वो सब बहुत 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 मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ते जा रही हूँ, 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 रुक ही नहीं रहा है, और फिर वो ख़त्म भी नहीं हो रहा। और फिर मुझे पसंद भी था, लेकिन 1-2 साल तक मैंने कंटिन्यूस पढ़ाई किया, और फिर मुझे थोड़ा बहुत आ गया। फिर बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा मेरा एडिक्शन हो रहा है, मैं रुक जाती हूँ। अभी नहीं करती हूँ वो सब, देखती नहीं हूँ। ठीक है, फिर बाद में मुझे टैरो रीडिंग के बारे में समझा। फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, मतलब मेरे लिए नया था, मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पता था ना अभी तक, और मुझे पहले पता ही नहीं था कि टैरो रीडिंग होता क्या है। तो मैंने देख लिया, एक कुछ तो वीडियो था, वो बोल रहे थे कि पिका कार्ड करना है, तो कोई तो एक कार्ड को पिक करना है। और तभी के ज़माने में ना, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में टाइम देंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम देखती थी, और फिर वो वीडियो को जानबूझ के ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करके थी, और फिर मुझे पहले समझता भी नहीं था कि वो क्लिक करके भी फास्ट फॉरवर्ड होता है। तो मतलब इन शॉर्ट मेरे लिए नया था वो। और बहुत कुछ सच निकला मेरे बारे में, बहुत कुछ बराबर निकला मेरे बारे में, तो मैं बहुत ही चौंक गई और मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि अच्छा है। और ये एक्चुअली मैंने शुरुआत किया था फ्यूचर स्पाउस रीडिंग के लिए। मैंने भी वैसे ही शुरुआत किया था, और अच्छा लगता था ना सुनने के लिए, किसी को भी मज़ा आएगा, अरे वाह ऐसा फ्यूचर स्पाउस रहेगा, मस्त है। राज करूँगी मैं तो। फिर मज़े आने लगे, मैंने कंटिन्यू किया देखने को। और उससे पहले ना मैं मेरा पर्सनल लाइफ में, मेरा मेरे दिमाग में, मतलब होता है ना कि हमारे यादें रहती हैं किसी इंसान के साथ। तो आधा जो याद था, मतलब दो अलग अलग किस्म का याद था। एक कुछ किस्म का इंसान था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी गंदा था, ठीक है। और वैसे इंसान के साथ वापस नहीं जाना, ठीक है। तो वैसा मुझे उतना, मतलब वो दिल दुखाने से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने जानबूझकर मुझे तकलीफ़ दी, जानबूझकर मुझे मैनिपुलेट किया, जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया, और करते गए, मुझे यूज़ करते गए। और वैसा एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही गंदा था, तो मुझे वो नहीं चाहिए। और दूसरा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, ठीक है, लेकिन अगेन वो क्रश था, ठीक है। तो मैं तभी सोचती थी अगर किसी के बारे में,
क्योंकि ये तो गंदा था, ये तो चाहिए ही नहीं, और ये अच्छे थे तो मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हमें कौन खुश कर सकता है, तो वो दिल या फिर दिमाग अपने आप उस इंसान पे जाता था। तो मैंने सोचा कि जब भी मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने लगती थी ना, तो एक चीज़ मेरे ज़िंदगी में जो बदल गई वो ये था कि ना मैं इनके बारे में सोचने लगी, ना मैं उनके बारे में सोचने लगी। क्योंकि पिक अ कार्ड वाले जो रीडर्स होते हैं ना, उन्होंने बोला कि आपका जीवन में कोई तो नया आने वाला है, ठीक है, तो नया आएगा। तो अभी मेरा जो दिमाग है वो एकदम ही क्रिएटिव बन गया, कोई तो नया, ओ वाह नया, ठीक है। तो और वो अच्छा भी लगता था सुनने के लिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बुरा लगता था। तो एक तरफ से वो थेरेप्यूटिक था, एक तरफ से उस पिका कार्ड रीडिंग ने मुझे हील किया, ठीक है। ये हुआ पहला पिका कार्ड रीडिंग देखने का एक्सपीरियंस। अभी मैं जब लगातार देखने गई, बहुत बार देखने गई, कभी कभी मैं एक बार देखती थी फिर वापस मेरा ध्यान जो है वो इस इंसान पे नहीं तो उस इंसान पे जाता था, लेकिन फिर वापस वापस जैसे जैसे मैं देखती थी तो फिर मैं अपने आप, मेरा एनर्जी शिफ्ट हो गया, अपने आप मैं ओपन हो गई, अपने आप जो है अ, मेरे दिमाग में एक नए इंसान का छवि बन गया, नए इंसान का जैसे एक मेमोरी बन गया हो, एक नया मेमोरी बन गया हो, हाँ ये इंसान मेरे लिए भगवान ने बनाया हुआ है, एक उम्मीद बन गया। तो हाँ, एक्चुअली मेरे लाइफ में जब मैंने बहुत सारा पिका कार्ड, मतलब मैं लिटरली एक पिका कार्ड मैंने देखा, अगला पिका कार्ड भी मैंने देख लिया, और फिर उसमें भी कोई तो मतलब अलग अलग नंबर्स रहते हैं ना, तो जो भी नंबर मैंने चुना ना बराबर रेजोनेट करता था, और मतलब जो पहले वाला जो रीडिंग था उसी से रेजोनेट करता था अगला वाला रीडिंग, क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग है, वैसे भी फ्यूचर अभी तक आया नहीं है और तो अभी तक कोई है नहीं जिनके साथ मैं रेजोनेट कर सकूँ। तो जो पहला वाला वीडियो था ना, वही मैं दूसरा वाला वीडियो में कोई और पाइल, मतलब अभी मैंने पहले पाइल में चुना था 1, तो दूसरा रीडिंग कोई तो दूसरा टैरो रीडिंग रहेगा, तो उसमें मैंने 3 चुना, तो फिर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आता था। तो मुझे मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, मेरे लिए हीलिंग था। मुझे ऑफ कोर्स अगर अच्छा नहीं लगता था तो फिर शायद मैं भी पिक अ कार्ड नहीं शुरू करती थी। अब मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आप लोगों में से शायद बहुत जन ऐसे हैं जो लोग पिक अ कार्ड देखते हैं, लेकिन जो देखने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ, ऐसे मैंने जस्ट सुना, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, ऐसे मैंने जस्ट सुना। तो गाइस, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है किसी वजह से, छोड़ दो, मत देखो। तो मतलब नहीं, बिल्कुल भी छोड़ दो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग मतलब कुछ मतलब नहीं रह गया ना। टैरो एक्चुअली हील करता है, टैरो एक्चुअली मदद करता है, टैरो आपको अपनाता है जैसे आप हो, टैरो आपको उम्मीद दिलाता है कि आपके जीवन में और कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी रीडिंग देख के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो टैरो का मकसद ही कुछ और है और फिर आप कुछ और लेके बैठे हो। तो मत करो, अभी फ़िलहाल कुछ और रोमांटिक मूवीज़ देख लो चाहिए तो, क्योंकि रोमांटिक मूवीज़ भी देखते समय अच्छा ही लगता है। नहीं तो काम पे ध्यान दो, गेम्स खेलो, मूवीज़ पे जाओ, फ्रेंड्स से बात करो, जो आपको पसंद आ रहा है वो करो। और फिर बाद में अगर आपने जैसे ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेने के बाद आप वापस आ सकते हो टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, फिर आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो मेरे लाइफ में एक तरफ से मुझे ऐसा फीलिंग भी है कि मेरा मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है, क्योंकि मेरा जो एंजल नंबर है, जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि मुझे एंजल नंबर्स बहुत सारे दिखाई देते थे, लेकिन सिर्फ एक एंजल नंबर छोड़ के बाकी सब एंजल नंबर्स दिखाई देते थे। तो और मुझे कोई तो टैरो रीडर ने ही बोला था, जो यूट्यूब वाले टैरो रीडर है, कि आपको ये नंबर दिखाई देगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर चुके हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि
आपके एटलीस्ट दिलो दिमाग में वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी उनको शारीरिक रूप में आपके सामने आने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी मुझे वो एंजल नंबर दिखाई देता है, और तो मुझे ये भी पता है कि मैंने उनको मैनिफेस्ट कर लिया मेरे लाइफ में। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी तक वो हुआ नहीं है। तो जैसे ही ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे ही मैं रेजोनेट करने लगती हूँ फिज़िकल वर्ल्ड में, तो मैं उसका कंफर्मेशन दे दूँगी आप लोगों को, ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, मेंटली मैनिफेस्टेशन के दौर पर वो हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि हमारे लाइफ में टैरो क्यों मदद करता है। तो ये पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, एटलीस्ट आपको रेजोनेट करी हो, क्योंकि बहुत जन है आप लोगों में से जो लोग टैरो बहुत सारा देखते हैं, और बहुत लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि टैरो ज़्यादा देखना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। और एक हद तक वो सच भी है, अगर आपको सच्ची चाहिए कि जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए मतलब कोई अगर आपने वीडियो देखा, ठीक है, तो उसमें बोला है कि आपको आपके जो फ्यूचर स्पाउस है 3 मंथ के अंदर आपके लाइफ में आ जाएंगे। और हो सकता है कि आपको अभी शादी करने का टाइम आ गया और आप चाहते हो कि 3 महीने में आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे। तो वो समय पे ना जो रीडिंग दिया हुआ है ना, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं ऐसे सच है या नहीं है। तो वो एनर्जी रखेंगे ना, और फिर उस एनर्जी से हम लोग और पिकाकाच देखने लगेंगे ना, तो वो और दूर दूर होते जाएंगे। जो भी इंसान आपसे नज़दीक आने के हैं वो और दूर दूर होते जाएंगे, और फिर आपका जो समय है, आप दोनों जो मिलना है, वो और लंबा समय होते जाएगा। तो उससे अच्छा है जब भी टैरो रीडर ने बोला है कि 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू गॉड कि मेरा ये फ्यूचर है, मैं उसे पूरे दिल से अपनाती हूँ। और फिर टैरो रीडिंग्स, कोई भी यूट्यूब रीडिंग भी देखना बंद कर दो। और इसीलिए मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों को भी मैं बोल के रखती हूँ कि आपने ये अगर रीडिंग देख लिया तो मुझे बता दो, तो फिर मैं उसको डिलीट करती हूँ। ये इसीलिए नहीं बोलती हूँ कि मतलब आप लोगों के लिए ही अच्छा है। और फिर वो मेरा खुद का भी रिलेशन है टैरो के साथ, कि एक बार मैंने रीडिंग देख लिया, फिर मैं सोचती ही नहीं कि ये सच होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपने आप हो जाता है। और मतलब मैंने आपको बताया भी है, एक बार 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था जो बोल रहा था कि पिताजी को पैसे देने हैं। वो मैनिफेस्ट मतलब वो सॉरी मैनिफेस्ट नहीं, वो सच हो गया। दूसरे बार 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, पेज ऑफ कप्स आया था कि मतलब आपको कॉल आएगा ऑफिस वाले पर्सन से, तो वो भी सच हो गया। फिर बाद में थर्ड अभी रिसेंटली आया था प्रेडिक्शन मेरे खुद के लिए, जो है मैरिज रिलेटेड कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो मुझे पहले क्या लगा कि मैरिज का प्रॉस्पेक्ट से मेरा कुछ कॉन्वर्सेशन होगा, लेकिन मेरे मामा से मेरी बात हो गई मैरिज रिलेटेड, तो वो भी सच हो गया। अरे मतलब होता है, जो भी होना रहता है ना सच वो हो जाता है, लेकिन हमें दिमाग में ऐसा रख के नहीं बैठना है हाँ वो सच होएगा, होना चाहिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, छोड़ दो, जाने दो। भगवान ने बोला है कि ये होगा तो होगा, ठीक है। और हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, भगवान पे विश्वास करना है और इसे जाने देना है, ठीक है। तो भगवान का कैसे प्रेयर करना है कि आपका विश्वास भगवान पे बना रहे, और फिर भगवान को भी समझे कि आप उन पे विश्वास करते हो, ताकि भगवान आपको उनकी ब्लेसिंग दे सके। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा।